हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का अपना तरीका क्या रहेगा, ठीक है, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसके बाद हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आइसोमेरिज्म पे चलेंगे। देखो पैटर्न पता होना चाहिए। कभी भी लड़ाई में जाते हो, ठीक है, आप युद्ध करने जा रहे हो, आपको अपने शत्रु के बारे में नहीं पता ना, आप डेफिनेटली औंधे मुंह गिरोगे, हार जाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरीके से यह कि हमारी इससे लड़ाई है, हमें इसको जीतना है। कैसे जीतना है उसके बारे में पहले से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बिना स्ट्रेटजी के आप आगे बढ़ोगे, ऐसे ही भागते जाओगे, बिना डायरेक्शन के दौड़ते जाओगे, कुछ नहीं होगा। डायरेक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए कि हमें इस डायरेक्शन में चलना है, तब जाके आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हम पीछे क्या क्या कवर कर चुके हैं, आगे क्या आने वाला है, इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। तो कभी भी गेम खेलने से पहले प्रैक्टिस कर लिया करते हैं। भाई कल भारत सेमीफाइनल जीता, कैसे जीत गया? बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी प्रैक्टिस उन्होंने करी, तब जाके जीता है। तो प्रैक्टिस में आपको बहुत अच्छा खेलना है, तब जाके आप गेम बहुत अच्छा खेल सकते हो। तो हमारी जो ट्रेनिंग है, जो प्रैक्टिस है, वो यही है। हमारा गेम है नीट का पेपर, और उसको तुम्हें क्वालिफाई करना है किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में, है ना। एक झटका पहले खा चुके हो, दोबारा झटका ना लगे, इसके लिए बहुत जरूरी है सिस्टमैटिक अप्रोच। देखो पिछली बार तुम पढ़ के झटका खा चुके हो, खाया ना झटका, अब जरा इस बार हमारे तरीके से चल लो, है ना। एक मौका हमें भी दे दो, हमारे तरीके से चल लो, हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। और इस बात की पूरी गारंटी यहां से मैं दे रहा हूं कि पेपर जब देने बैठोगे, एक एक सवाल आपको दिखेगा, देखा हुआ सवाल मिलेगा, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा होगा, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा होगा कि चलो ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए। फिर हम जीओसी पढ़ेंगे। जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, और अगर ये तीन चीजें कर ली, ये आपकी, ये समझ लीजिए, ये बेसिक है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपने एक नींव रख दी। आप बहुत बड़ी इमारत बनाने जा रहे हो अपनी, आपने नींव बहुत स्ट्रांग कर ली, तो इमारत आपकी बुलंद बनेगी बहुत, ठीक है। और इमारत जब बनना चालू होगी तो हाइड्रोकार्बन से हम अपनी इमारत बनाएंगे। फिर हम चलेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरीज पर, फिर हम चलेंगे एल्कोहल ईथर फिनॉल, फिर हम चलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फिर हम चलेंगे अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट, फिर हम चलेंगे बायोमोलिक्यूल्स, और यहीं पे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी अंत। क्योंकि पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये हट गया है ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हट गया है, तो सिलेबस का एकदम क्लियरेंस आ गया सबको। ये थोड़ा समय लेगा हमारा IUPAC आइसोमेरिज्म जीओसी, लेकिन अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो इनमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। फिर ये तो रिएक्शन वाला पार्ट है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जीओसी के लास्ट लेक्चर में होगा। जबरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, बढ़िया तरीके से थ्योरी करेंगे। वो सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे भी कुछ काम करने दो, है ना।